नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। ये फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? ऑप्शन ए, रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री। ऑप्शन बी, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। ऑप्शन सी, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण। ऑप्शन डी, लिखित या मुद्रित सामग्री। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लिखित या मुद्रित सामग्री। ब्रेल मतलब ये क्या हो जाएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए बाधक बनता है। तो राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, लिखित या मुद्रित सामग्री। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखित या मुद्रित सामग्री दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में एक बाधक बनता है, जबकि रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें तथा दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में एक सहायक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? ऑप्शन ए, उच्च अवधान अवधि। ऑप्शन बी, दृढ़ आवेगशीलता। ऑप्शन सी, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता। और ऑप्शन डी, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दृढ़ आवेगशीलता। क्या होगा फ्रेंड्स, दृढ़ आवेगशीलता। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दृढ़ आवेगशीलता ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। एडीएचडी मतलब क्या है, एडीएचडी का पूरा नाम क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार है। एडीएचडी अक्सर बचपन से प्रारंभ होता है और अधिक उम्र तक जारी रह सकता है। इसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता या हड़बड़ी तथा बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम करना या आत्मविश्वास में कमी शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं? ऑप्शन ए, अधिगम अक्षमता। ऑप्शन बी, स्वलीनता। ऑप्शन सी, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार। ऑप्शन डी, श्रवण बाधिता। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अधिगम अक्षमता होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए, अधिगम अक्षमता होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी स्पष्ट रूप से अधिगम अक्षमता के संकेत हैं। अधिगम अक्षमता उन दशाओं से होता है जो मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होने, किसी के द्वारा बोली गई बात को समझने में अक्षम होने, बोलने में असमर्थ होने, लिखने में असमर्थ होने, शब्दों को ठीक प्रकार से न देख पाने के कारण पढ़ने में असमर्थ होने, बोलने में असमर्थ होने, लिखने में असमर्थ होने एवं गणितीय संख्याओं में कठिनाई होने से संबंधित अधिगम अक्षमता है। क्या है, अधिगम अक्षमता के कई प्रकार होते हैं। अब कौन कौन प्रकार हैं अधिगम अक्षमता के? तो पठन अक्षमता जिसको डिसलेक्सिया बोला जाता है, लेखन अक्षमता जिसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है, भावाबोधक अक्षमता, उसके बाद फिर गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया जिसको बोला जाता है, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता, शब्दों की वर्तनी संबंधी अक्षमता, ये सारे क्या हैं, अधिगम संबंधी अक्षमता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 83, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरोपित व्याख्यान टिप्पणियां नोट, ऑप्शन बी रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, ऑप्शन सी चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय मॉडल, ऑप्शन डी लिखित विवरण और आरेख। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लिखित विवरण और आरेख। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए लिखित विवरण और आरेख जैसे एक बाधक बन सकता है। यह ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी दृष्टिबाधिता उनके अधिगम और उपलब्धि में हस्तक्षेप करती है। दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करने के लिए उन्हें निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। फर्स्ट क्या है? उनकी दृष्टि का इष्टतम उपयोग, अर्थात जहां तक वे देख सकते हैं। और सेकंड क्या है? बड़ी बड़ी छपी हुई पुस्तकें और अध्ययन विषय वस्तु में प्रयोग लाए जाने चाहिए। और नेक्स्ट क्या है? परिवेश में सचित्र किसी भी चीज के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्वलीनता ग्रसित मीन्स ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, ऑप्शन बी अति सक्रियता अति क्रियाशीलता, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार, और ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि स्वलीनता एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यह व्यापक विकास संबंधी विकार पीडीटी नामक बीमारियों के समूह से संबंधित है। यह संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार में बिगड़ा हुआ विकास की विशेषता है। स्वलीनता से ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से पुनरावृत्तीय आचरण व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यह आमतौर पर बचपन में प्रकट होता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के अनुसार स्वलीनता से पीड़ित लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक प्रभावित होते हैं और पुरुषों से महिला का अनुपात 5:1 है। मतलब कि 5 अगर लड़की खराब हो रही है तो 1 लड़का खराब होगा। स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकारों में पीडीडी, एनओएस, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, अस्पेरगर सिंड्रोम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 85। स्वलीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है? ऑप्शन ए विवरणों के प्रति सजगता ध्यान देना, ऑप्शन बी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, और ऑप्शन डी एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विवरणों के प्रति सजगता ध्यान देना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है? ऑटिज्म स्वलीनता विकार, जिसे आमतौर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी के रूप में भी जाना जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक विकलांगता है। यह एक जटिल स्थिति है जो बच्चों के संचार कौशल, एकाग्रता की कमी को प्रभावित करती है, उनके हितों को सीमित करती है और वे एक दोहरावदार व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या वे अपने कार्यों और शब्दों को दोहराते रहते हैं। इस विकास संबंधी विकार के लक्षण जन्म के कुछ महीनों बाद से 3 वर्ष की आयु तक दिखाई देते हैं। हर ऑटिस्टिक्स बच्चा अद्वितीय होता है। यह जरूरी नहीं है कि उनका बोलचाल अन्य ऑटिस्टिक्स बच्चों के समान होना चाहिए। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी की प्रायः विवरणों के प्रति सजगता रहती है। वे सामान्य लक्षण व व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ बच्चों को केवल बोलने में कठिनाई हो सकती है, जबकि कुछ बच्चों को केवल चलने और लिखने में समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए
विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दृष्टि की आंशिक क्षति, ऑप्शन बी श्रवण बाधित, ऑप्शन सी संवेदी बाधित और ऑप्शन डी दृष्टि की समग्र कुल क्षति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दृष्टि की आंशिक क्षति। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए दृष्टि की आंशिक क्षति होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि दृष्टि की आंशिक क्षति विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दृष्टि हानि दृष्टि की महत्वपूर्ण हानि के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को संदर्भित करता है। इसमें आंशिक व पूर्ण दृष्टिबाधिता वाले बच्चे शामिल होते हैं, भले ही वह सुधारात्मक चश्मे का उपयोग करते हों। दृष्टि हानि की प्रकृति और मात्रा प्रत्येक बच्चों में अलग अलग होगी, इसलिए प्रभावी ढंग से सीखने के लिए दृष्टिबाधिता वाले प्रत्येक छात्र को दृष्टि हानि के प्रकार और मात्रा के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रभावों और सामग्रियों के लिए विशिष्ट अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? तो ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी गायन, ऑप्शन सी दौड़, ऑप्शन डी चित्रण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गणित। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन गणित चुनौती से महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर गणित के क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं। इसमें दिमाग के एक हिस्से में जानकारी का संप्रेषण धीमा हो जाता है, जिससे बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता। इसमें बच्चे को जोड़ और घटाव, टाइम टेबल और बहुत कुछ जैसे बुनियादी गणित कार्यों को सीखने में काफ़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? ऑप्शन ए ब्रेल किताबें, ऑप्शन बी स्पर्शनीय मानचित्र, ऑप्शन सी लिपिक की मदद लेना, ऑप्शन डी लिखित परीक्षाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लिखित परीक्षाएं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी लिखित परीक्षाएं होगा। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? एक दृष्टिबाधित बच्चा वह होता है जिसकी दृष्टि कम होती है और उसके अधिगम और उपलब्धि में हस्तक्षेप करती है। दृष्टिबाधित बच्चों के सफल समावेशन के लिए निम्न प्रावधान किए जाने चाहिए। बड़ी बड़ी छपी हुई पुस्तकें और अध्ययन विषय वस्तु प्रयोग में लाई जानी चाहिए, जिससे बच्चे को सहजता महसूस हो। स्पर्शनीय मानचित्रों के प्रयोग द्वारा तथ्यों को समझाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? ब्रेल लिपि से शिक्षण कराया जाना चाहिए, क्योंकि यह लिपि मुख्यतः दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जबकि लिखित परीक्षाओं का आयोजन दृष्टिबाधित बच्चों के समावेशन में बाधक है, क्योंकि इन परीक्षाओं में बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं और इससे उनका अधिगम प्रभावित होता है। अधिगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए पुनरावृत्तीय व्यवहार, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक नम्यता, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, ऑप्शन डी दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पुनरावृत्तीय व्यवहार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए पुनरावृत्तीय व्यवहार होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कि स्वलीनता ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जिसमें भाषा में कमी और अवधारणात्मक और पेशीय विकार सहित कई प्रकार के व्यवहार दोषपूर्ण वास्तविक परीक्षण और सामाजिक परिस्थितियों में कार्य करने में असमर्थता शामिल है। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थियों के लक्षण फर्स्ट क्या है? संचार का असामान्य या बिगड़ा हुआ विकास। सेकंड क्या है? बिगड़ा हुआ सामाजिक संपर्क।
थर्ड क्या, प्रतिबंधित गतिविधियों, व्यवहारों और रुचियों की पुनरावृत्ति, भाषा और संज्ञानात्मक विकास में उल्लेखनीय देरी आदि। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए गुणज वैकल्य, ऑप्शन बी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ऑप्शन सी संवेदनात्मक बाधिता और ऑप्शन डी श्रवण बाधिता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुणज वैकल्य होगा। क्या होगा? गुणज वैकल्य होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई रूप से गुणज वैकल्य या डिस्कैलकुलिया से संबंधित है। गुणज वैकल्य सीखने से जुड़ी एक विशिष्ट विकलांगता है जिसमें बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता और गणित के सवालों को बहुत देर से समझता है। कुछ बच्चों को गणित की वर्ड प्रॉब्लम करने में मुश्किल आती है, तो कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें हल तक पहुंचने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया समझने में मुश्किल होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खास तरह की गणितीय अवधारणाओं को समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 91, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, ऑप्शन बी मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, ऑप्शन डी अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मानचित्रों और किताबों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान से देखिएगा। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को कक्षा में दृष्टिबाधिता बालकों को अन्य बालकों के समतुल्य स्वीकार करें, मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाएं, कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करें, अन्य बालकों को सहयोग देने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्या है? अनुदोषण को प्रभावी बनाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करें, विशेष आवश्यकता होने पर विशेष शिक्षक की सेवा प्राप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स कि वैयक्तिक बाधाओं को मतलब इंडिविजुअल बैरियर्स को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में आवश्यक बदलाव करें। क्या करें? आवश्यक बदलाव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, ऑप्शन बी एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन सी एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए, ऑप्शन डी कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट करके देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या है? कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट करके देना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि ADHD एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा करता है। इससे ग्रस्त लोग एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक एक जगह बैठने में परेशानी का सामना कर सकते हैं। ADHD को अंग्रेजी में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नाम से जाना जाता है ADHD अवधान न्यूनता अति क्रियाशील विकार है। क्या है? अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को निम्न बातें पर ध्यान देनी चाहिए। क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए? जिस बच्चे को ऑटिज्म हुए रहेगा तो कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट करके देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कक्षा में जुड़ाव के कई तरीकों को प्रतिबंधित करें, लंबे और दोहराव वाले असाइनमेंट दें,
एक ही समय पर कई कार्य ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? ऑप्शन ए अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार ADHD, ऑप्शन बी स्वलीनता, ऑप्शन सी पठन वैकल्य, ऑप्शन डी गुणज वैकल्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्वलीनता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी स्वलीनता होगा। नेक्स्ट आइए इस डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि स्वलीनता एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है जो मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। स्वलीनता किसी व्यक्ति की संप्रेषण और खुद को व्यक्त करने की क्षमता, दूसरों के व्यवहार और अभिव्यक्ति को समझने को प्रभावित करती है। इस स्थिति में पीड़ित लोगों को स्वस्थ व्यक्तियों और सामान्य रूप से समाज के साथ बातचीत करने में परेशानी होती है। स्वलीनता से पीड़ित कुछ लोग अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ऑटिज्म ज़्यादा होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने की अधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी अनुदेशनात्मक के समय विशेष विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी होगा विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, अगर दृष्टिबाधित बच्चा रहेगा तो। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टिबाधित विद्यार्थी दृष्टि या देखने की समस्या से पीड़ित होते हैं, किंतु यदि उन्हें सही प्रशिक्षण और उचित साधन सुविधा प्रदान की जाए तो वे अच्छी साक्षरता क्षमता का विकास कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के अनुकूलन हेतु निम्न कदम कारगर हो सकते हैं। कौन कौन से कदम है कारगर हो सकते हैं उसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उचित ठहराव और दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोलना चाहिए। उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। उन्हें पढ़ाने के लिए श्रव्य सामग्री व ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए। ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बैठा करके मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए गुणज वैकल्य, ऑप्शन बी लेखन वैकल्य, ऑप्शन सी वाचन वैकल्य और ऑप्शन डी गति समन्वय वैकल्य। तो फ्रेंड्स इसकी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाचन वैकल्य। क्या होगा फ्रेंड्स? वाचन वैकल्य होगा, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया से विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की यह क्षमता सीधे प्रभावित होती है। यह एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। इसमें पढ़ना, लिखना और शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क शब्दों या अक्षरों को मिला देता है। वाचन वैकल्य से ग्रस्त बच्चे अक्सर बोलने वाले और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते। अतः वाचन वैकल्य एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसका असर पढ़ने और भाषा को समझने पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 96, दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? ऑप्शन ए अस्पर्शनीय चित्र, ऑप्शन बी हस्तलिखित नोट्स,
ऑप्शन सी ऑडियो टेप का व्याख्यान, ऑप्शन डी ब्रेल उभार किताबें। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हस्तलिखित नोट्स। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी हस्तलिखित नोट्स होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में हस्तलिखित नोट्स बाधा बन सकता है, जबकि स्पर्शनीय चित्र, ऑडियो टेप का व्याख्यान और ब्रेल उभार लिपि किताबें दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बड़ी बड़ी छवि पुस्तकें एवं अध्ययन विषय वस्तु उपयोग में लाई जानी चाहिए। परिवेश में सचित्र किसी भी चीज के लिए मौखिकरण व स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। बहुत सारी स्पर्शनीय सामग्री और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए और ब्रेल प्रणाली का उपयोग उन्हें पढ़ने लिखने के लिए करने से उन्हें सहजता महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, ध्यान से देखिएगा। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? ऑप्शन ए उच्च एकाग्रता, ऑप्शन बी आवेगशीलता, ऑप्शन सी कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित संगठन, ऑप्शन डी लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित और संगठन को दर्शाते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित संगठन के गुण को अक्सर दर्शाते हैं, जबकि उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता और लंबे समय तक स्थिर रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अक्सर बचपन से प्रारंभ होता है एवं वयस्कता तक बना रहता है। इसमें बच्चों को एक समय या किसी परेशानी आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, हालांकि स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः का सामर्थ्य होता है। ऑप्शन ए क्या है, बारीक जानकारी पर ध्यान देने, ऑप्शन बी प्रभावशाली संप्रेषण, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक नम्यता और ऑप्शन डी सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बारीक जानकारी पर ध्यान देने। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा। हालांकि स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः बारीक जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है। स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी प्रभावशाली संप्रेषण, सटीक रूप से समर्थन का सामर्थ्य नहीं होता है एवं उन्हें परेशानी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स कि स्वाधीनता यह एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती है। यह सामाजिक संचार, व्यवहार से संबंधित चुनौतियों का एक प्रमुख कारण बन सकती है। यह विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जो बातचीत करने एवं दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, ध्यान से देखिएगा। आवेगशीलता, ध्यान ना दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस प्रकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? ऑप्शन ए अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ऑप्शन बी स्वलीनता, ऑप्शन सी पठन वैकल्य, ऑप्शन डी दृष्टिबाधिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आवेगशीलता, ध्यान दे पाना और अव्यवस्थित रहना अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD आमतौर पर बचपन में प्रारंभ होता है।
तथा वयस्कता तक रहता है। बच्चों को एक समय या किसी अन्य पर ध्यान केंद्रित करने तथा व्यवहार करने में परेशानी हो जाती है। बच्चे बगैर परिणाम के सोचे समझे कार्य कर सकते हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि अत्यधिक सक्रिय भी हो सकते हैं। ADHD एक विकासात्मक मानसिक विकार है। फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।